आपको बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी की ज़िंदगी और मौत का मामला है। ये किसी की जो है वो बनी बनाई प्रॉपर्टी, किसी का बना बनाया घर, किसी की बनी बनाई ज़िंदगी को बर्बाद कर देने का मामला है। ये नहीं है। सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा असल में किया क्या जा रहा है। मैं पहले थोड़ी सी ये कर्जे वाली बात कर लूँ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? एक ही दिन में दूसरी दफ़ा मुझे देखकर कैसा लग रहा है? मैं तो बड़ा खुश हूँ। लिटरली मैं जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लग गया हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो मैं थोड़ा राह रास्त पर आने लग गया हूँ। आपको बताऊँ कि इस वजह से ना, चूँकि मैं अब रेगुलरली वीडियोस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस वजह से मेरा थोड़ा ध्यान बटा है। और जो इस ट्रेडिंग की वजह से जो मेरे दिमाग पर हर वक्त एक स्ट्रेस, एक प्रेशर सवार रहता था, वो भी कुछ डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। उसके मल्टीपल फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो मैं इस साइड पर तवज्जो प्रॉपर दे पा रहा हूँ, काम कर पा रहा हूँ। दूसरा, उसमें भी मुझे थोड़ा आसानी होने लग गई है। वरना हर वक्त मतलब मैं फोमो में आ जाता था। एक दफ़ा लॉस हो गया तो इतना फोमो में आ जाता था कि मार्केट के पीछे पड़ जाता था कि नहीं, मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे। वो देने के चक्कर में और भी ले जाती थी। ठीक है, तो अब ये होने लग गया है कि मैंने लेवल्स मार करके रखे हैं। आज सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रॉफिट किया है। मैं प्रॉफिट में हूँ आज की डेट में, अल्लाह का शुक्र है। मैंने प्रॉफिट बना लिया है। अब मैं कतन भी फोमो में नहीं हूँ। मुझे नहीं परवाह, वो जहाँ जाती है जाए, जिसने जो करना है जाए, बाहर में जाए, मेरी बला से। मैं बैठा हूँ, मैंने अपने लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। ठीक है, और मैं इस तरफ तवज्जो दे रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ। जब दोबारा मेरे लेवल्स पर आएगी, ठीक है, तब मैं वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड करूँगा अपने लिए बाय करने की या सेल करने की, वटएवर जो भी है। मैं कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड करूँगा। अगर मुझे कोई बेटर ऑप्शन मिला तो मैं बाय या फिर सेल करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी आज की डेट में प्रॉफिट में हूँ। तो ऐसा सिर्फ इस वजह से मुमकिन हो पा रहा है कि मैं इस साइड पर तवज्जो दे रहा हूँ। मैंने अपनी तवज्जो को थोड़ा चेंज किया है और सबसे जो ज़रूरी चीज़ हो रही है, सबसे अहम चीज़ और सबसे वैल्यूएबल जो चीज़ हो रही है, वो आप लोगों का प्यार, आप लोगों की शफ़क़त है, जिस वजह से मैं अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट फ़ील कर रहा हूँ। सो इस वजह से जो है ये 2 मिनट आप लोगों के वेस्ट करने का मतलब मकसद सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर पाऊँ। दैट्स इट। कि आप लोग जो है वो मेरी पर्सनैलिटी को, मेरी शख्सियत को ग्रो करने में मेरे लिए मददगार साबित हो रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, तो खैर नाज़रीन, चलते हैं हमारे अभी के इस वीडियो के टॉपिक की तरफ। मैंने इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, जो कि आ चुका है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले नाज़रीन, मैं एक और अहम चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये कमेंट है निधि चोपड़ा सिस्टर का, निधि चोपड़ा। अच्छा, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की इनफैक्ट, और मेरी तवज्जो एक ऐसे मुद्दे की जानब दिलाई जो कि मैं भूला हुआ था लिटरली। क्योंकि ऐसा है ना कि मैं जब छोड़ गया था, मतलब मेरी तवज्जो इस तरफ डाइवर्ट हो गई थी। तो जो चीज़ें मैं कंटिन्यू कर रहा था, जिन चीज़ों पर मैं काम कर रहा था, जिन चीज़ों पर मैं जो है वो स्ट्रगल कर रहा था, कोशिश कर रहा था, वो सारी चीज़ें भी फिर रह गई। ठीक है, क्योंकि मैं जो छोड़ गया, मैं ही काम करना छोड़ गया, तो फिर वो सारी चीज़ें तो रहनी ही थी। तो अब इनका ये कमेंट है, कहती हैं कि आज़म भाई, आपने कहा था कि अम्मी के हक महर की बात जारी रखेंगे। उस वक्त का क्या हुआ, मतलब उस बात का क्या हुआ? और आल्सो नज्जो ने अभी तक सितारा के पैसे वापस नहीं किए। मैं इन 2 चीज़ों पर काम कर रहा था उन दिनों। बाबा जी से अम्मा का हक महर के मामले में मैं उनसे सवाल करता था, मैं सवालात उठाता था, मैं अपनी आवाज़ बुलंद करता था। और नजमा ने जो सितारा के पैसे खाए थे, एक तो जो उसने जो है वो सितारा ने पैसे लगाए थे बाबा जी के, जो है वो एक तो चलान पे किए थे, फिर अम्मा वाले मामले में लगाए थे। ठीक है, तो उसमें जो है वो कुछ पैसे बाबा जी की तरफ से नजमा ने दिए थे और कुछ पैसे अभी बाकी थे। ठीक है, उससे हटकर भी और भी काफ़ी सारे पैसे उसने देने। तो ये इनका सवाल है। मैं उन दिनों इन चीज़ों पर काम कर रहा था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। देखिए, बात पता क्या है सिस्टर, हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर बात का एक वक्त होता है, हर काम का एक वक्त होता है। ठीक है, उन दिनों ये मामला हाइप पर था। ठीक है, और उन दिनों जितना ज़्यादा मैं इस पर शोर मचा सकता था, जितना ज़्यादा मैं इस मामले को उठा सकता था, मैंने उठाया। जितना मैं कर सकता था मैंने किया। ठीक है, अब
वो बात बिना किसी रिज़ल्ट के, वो मामला बिना किसी नतीजे के वो ख़त्म हो गया। ऐसा 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 सारे ठंडे होकर बैठ गए। मैं इस मामले को उठा के रखता, मैं इस पर अपना प्रेशर बिल्ड करता रहता, मैं अपनी साइड से उस मामले पर ज़ोर लगाता रहता, अगर सितारा और अम्मा वाले खामोश होकर ना बैठते, अगर ये अपनी तरफ से अपना हक लेने के लिए कोशिश करते रहते, तो इनके लिए मैं लड़ता रहता, इनके लिए मैं जो वो प्रेशर बिल्ड करता रहता। लेकिन हुआ ये कि बाबा जी जो है वो ढीठ बन के फिरते रहे, उन्होंने अपनी ढिठाई जारी रखी और इधर से अम्मा वाले बिल्कुल ही साइलेंट होकर बैठ गए, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। देखिए, जब हकदार अपना हक लेने के लिए कोशिश नहीं ना करता, तो जो हकदार के लिए लड़ रहे होते हैं, जो हकदार के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं, तो उनकी कोशिशें रायगां जाना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मेरे साथ ये हुआ उस मामले में। मैंने, आप सब लोग जानते हैं, मैंने बाबा जी को आड़े हाथों लिया, बाबा जी से मैंने गालियाँ भी खाई, बाबा जी ने जो है वो दबा के जो है वो मुझे रिस्पॉन्स भी किया, उनकी राय भी मेरे बारे में बड़ी नेगेटिव हो गई थी, वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन मुझे उन सारी चीज़ों की परवाह नहीं है अगर अम्मा वाले खामोश होकर ना बैठते। अगर ये, तो जब हकदार कोई, अब एक ज़माने में जो है वो हम लोग फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे कि दीदी जो है वो मतलब दीदी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करता, दीदी मतलब तुम्हारा हक खाता है, ये वो सारी बातें, हक तलफी करता है तुम्हारी। तो हम लोग फ़ातिमा को सपोर्ट करते थे उस वक्त जब फ़ातिमा अपने लिए बोलती थी। ठीक है, जब वो कोई ना कोई कोशिश करती थी। ठीक है, लेकिन फिर ऐसा ऐसा ये हुआ कि फ़ातिमा जो है वो टिल्ली होकर बैठ गई, फ़ातिमा ठंडी होकर बैठ गई। ठीक है, तो उसके लिए जो आवाज़ उठाने वाले लोग थे, उसके लिए जो डीडी से फाइट करने वाले लोग थे, तो वो क्या ही कर सकते थे। ठीक है, ऐसा 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 जो है वो सब कुछ नॉर्मल हो गया, फ़ातिमा भी नॉर्मल होगी। अभी भी जो है वो मामला चल रहा है उनका, मेरे ख्याल से मैं उस पर बात करूँगा। फ़ातिमा ने जो गोल्ड वगैरह सेल किया उस हवाले से भी कोई मामला चल रहा है। फ़ादिया का जो है वो नीचे डीडी के सेकंड होम में जाने के हवाले से भी कोई मामला चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर बात कर सकूँ। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जब अगला बंदा ही खामोश होकर बैठ गया है, जब अगला बंदा ही नहीं कर रहा है, अगले बंदे ने ही जो है वो हार मान ली है, तो वो जो अगले बंदे के लिए लड़ रहा है वो बेचारा क्या करेगा उसने क्या ही करना है। तो अभी टाइम नहीं है उन सारी चीज़, मतलब सारी बात का लुब्बे लुबाब ये है कि अभी मौका नहीं है उन सारी बातों को करने का। हाँ, कभी मौका आया तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं ज़ाहिर, आप सब लोगों को पता है कि इस मामले में मैं बड़ा ब्रेव हूँ, बड़ा बहादुर हूँ। जब कोई बात करनी होती है, कोई हक की बात को कहनी होती है ना, तो मैं, आप लोगों को पता है कि मैं रिज़ल्ट की परवाह किए बगैर मैं डट जाता हूँ, मैं लड़ जाता हूँ। तो जब कोई टाइम आया, कोई मौका आया, तो फिर आप लोग देखेंगे कि मैं फिर उसी जो है फोर्स के साथ और उसी प्रेशर के साथ, उसी जो है वो अपनी आवाज़ के साथ आप लोगों को मैं फिर से खड़ा नज़र आऊँगा, मैं फिर से बोलता हुआ नज़र आऊँगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो खैर जी, सितारा सितारा की कार गाड़ी, सितारा की गाड़ी, सितारा की कार, सितारा का घर। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों को जो कंसर्न्स हो रहे हैं, नफ़रत करने वाले लोगों को, बुरे लोगों को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो उनको कंसर्न्स हो रहे हैं वो ये है कि सितारा तो ये कहती थी कि मैं कर्ज़े में हूँ, मैं जो है वो नेगेटिव में जा रही हूँ, मतलब मैं कर्ज़े में चल रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर लिया है, घर के पैसे जो है वो दिए हैं, कुछ देने हैं, कुछ लोगों से पकड़े हुए हैं, तो मैं तो कर्ज़े में हूँ। तो ये गाड़ी कहाँ से आ गई, और ये गाड़ी सितारा कैसे ले सकती है, क्यों कर लेगी? क्योंकि साजिद को तो वो मानते ही नहीं कि वो किसी खाते का है ठीक है, वैसे कोई भी नहीं मानता एक अलग बात है, लेकिन वो लोग साजिद को तो किसी खाते का मानते नहीं है। तो बात ये है कि सितारा ने फिर ये गाड़ी कहाँ से ले ली। ठीक है, उसकी उन्होंने मुख्तलिफ तावीलें, आपने जाना नहीं है, आपको बताऊँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी की ज़िंदगी और मौत का मामला है। ये किसी की जो है वो बनी बनाई प्रॉपर्टी, किसी का बना बनाया घर, किसी की बनी बनाई ज़िंदगी को बर्बाद कर देने का मामला है। ये इतने को घटिया इन्होंने बात की है, ये इतना को गिरा हुआ इन लोगों ने जो है वो साजिश तैयार की है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, डिटेल से बताता हूँ, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि अब क्या कार्रवाई डालने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से सितारा को मुश्किलात में फंसाने के लिए नई साजिश और नया जाल तैयार किया जा रहा है। मैं भी आपको बताता हूँ, आपने जाना नहीं है, सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। असल में किया क्या जा रहा है, मैं पहले थोड़ी सी ये कर्ज़े वाली बात कर लूँ। ये कहते हैं कि वो कर्ज़े में है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती नई गाड़ी लेना, जबकि मैं ये कहता हूँ ज़ाती तौर पर मुझे ये लगता है कि वो इस कार के साथ, मैंने कभी अभी जो है कर्सा हो गया है उसकी यूट्यूब की इनकम डिस्कस नहीं की, और मैं करना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि खामखा जो है फिर लोग नज़रें लगा देते हैं। नफ़रत करने वाले लोग तो पहले ही लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर वो और ज़्यादा जो है वो बार्किंग करते हैं, तो मैं करना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि वो इस
कार के अलावा भी जो गाड़ी लास्ट मैंने अपनी वीडियो में बताई थी Zeekr 7X, Zeekr 9X, वो भी लेने की, इसके साथ ही वो भी लेने की अहलियत रखती है। ठीक है, अब अगर वो बता रही है कि मैं कर्जे में हूँ, ये वो फलाटीन, तो उसकी 100 रीजंस हो सकती हैं ये सब कुछ बताने की। ज़रूरी नहीं है कि वो सबको जो है अपनी ऑडियंस को सबको आकर बताए कि हाँ जी मेरे अकाउंट में इतने करोड़ पड़े हैं, ये मेरे अकाउंट में इतने अरब पड़े हैं, ये मेरे पास इतना गोल्ड पड़ा है, मेरे पास तो ये पड़ा है। वो बेचारी क्यों बताए? ये किसी कोई भी जो है वो जिम्मेदार नहीं होता, किसी पर भी ये फ़र्ज़ नहीं होता कि वो आए और आकर ये सारा कुछ बताए। अगर वो कर्जे में खुद को बोल रही है तो हो सकता है उसकी कोई वजह। वैसे मैंने नहीं सुना कि उसने ऐसा कुछ बोला है कर्जे का, लेकिन चलो हेटर्स ने कहीं सुन लिया होगा, क्योंकि तो चावलों के दाने भी गिन लेते हैं, तो हो सकता है इन्होंने कहीं सुन लिया होगा कि वो चलो बता रही है कि मैं जो वो डेप्ट में चल रही हूँ, मैं कर्जे में जा रही हूँ। तो अगर वो ऐसा कह रही है तो उसकी 100 रीज़न्स होंगी। आप जो वीडियो बनाती हैं 32 से 35 मिनट तक के करीब आजकल तकरीबन लोगों की वीडियोस होती है, हेटर्स की तकरीबन सपोर्ट खुद मेरी भी इस नहीं तक पहुंच ही जाती है। 32 से 35 मिनट की तकरीबन आप लोगों की वीडियो होती है। आपकी एवरेज वीडियो ड्यूरेशन कितना होता होगा आपका? 7 से 8 मिनट या फिर 10 मिनट। अगर जो है वो ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग उसमें बातें की हुई हैं तो 7 से 8 मिनट या 10 मिनट तक तकरीबन आपका वीडियो ड्यूरेशन होगा। आपका RPM कितना होगा? आपका RPM होगा कम अज़ कम भी $2 से $2.5, $3 तक तो मैंने मेरा भी देखा है, $2-2.5-3 तक आपका RPM होगा। 3000 व्यूज़ पर आपके कितने डॉलर्स बनते होंगे? $10 से $12 तकरीबन, मिनिमम $10 से $12। और जो है वो पूरे महीने को $336 बनते हैं। $336 पाकिस्तान में लगभग 1 लाख रुपए के हैं। 1 लाख रुपए के $336, सिर्फ $336 लगभग 1 लाख रुपए के हैं। आप 3000 व्यूज़ लेती हो, वो 2 लाख व्यूज़ लेती है। आपका व्यू ड्यूरेशन 7 से 8 या फिर 9 से 10 मिनट होता है, उसका व्यू ड्यूरेशन 17 से 18 मिनट होता है। तकरीबन जितना उसका व्लॉग होता है ओवरऑल उतना ही उसका व्यू ड्यूरेशन होता है। चलो ना भी लगाओ 17 से 18 मिनट, फिर भी चलो आप 10 से 12 मिनट लगा लो, फिर भी उसका RPM जो है वो कम से कम से $3 बनता है। कम से कम बोल रहा हूँ, 2 लाख व्यूज़ होते हैं पर वीडियो के। तो अभी भी ज़रा बैठ कर कैलकुलेशन मारें कि मंथली इनकम कितनी होगी। आपको क्या लगता है कि जो है वो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मैंने ये नहीं बताना था, तो मैंने ये चीज़ें डिस्कस करने वाली नहीं है, ना मैंने डिस्कस करना था और ना ही मैं कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पर बैठ कर डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैं सारा कुछ नहीं बता रहा, ना मैंने बताना है, ना जो मैं सिर्फ एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि इससे अगली जो बात इन्होंने की है ना, नेक्स्ट जो बात इन्होंने की है, ये बड़ी घटिया की है। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने ये बताया कि असल में ये जो घर लिया है सितारा ने, ये जो घर लिया है सितारा ने और ये जो गाड़ी ली है सितारा में, ये असल में अपने पैसों से नहीं ली, ये ली है असल में इन्होंने ब्लैक मनी से। मतलब इन्होंने ये इल्ज़ाम धरा है सितारा के ऊपर कि ये जो घर और गाड़ी इन्होंने ली है, यहाँ पर इनके पैसे अपने नहीं लगे, बल्कि पैसे किसी और पार्टी के लगे हैं, बड़ी मछली के, बड़े मगरमच्छ के, बड़ी पार्टी के पैसे। और इन्होंने रिलेट किया इसको वो मरी वाले ट्रिप के साथ, कि मरी में चूँकि मतलब ये बड़े लंबे एक प्रॉपर प्लॉट, बाकायदा कई दिन लगते हैं, ये बड़ा दिन लगाते हैं एक प्लॉट बनाने में, एक साजिश तैयार करने में, और उसको ऐसा 1 बाई 1 करके वीडियो बाई वीडियो उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने इसको रिलेट किया है अपने मरी वाले ट्रिप के साथ कि जब मरी गई थी तो इसने दिखाया तो सिर्फ ये था कि सिर्फ ये 1 दिन के लिए गई है, जबकि ये वहाँ पर 2 दिन के लिए गई थी। और जो 1 दिन इन्हें नहीं दिखाया था 1 दिन, वो एक जो है वो वहाँ पर एक बड़ी मछली के साथ इन्होंने मुलाकात की थी और वहाँ पर इनके मामला तय हुए थे। ठीक है, असल में इन्होंने स्टोरी क्या सुनाई, पहले वो स्टोरी सुन लें फिर आगे चलते हैं। इन्होंने ये बताया कि आजकल ये हो रहा है और समहाउ ये हो भी रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे वही कर रहे हों। आजकल जिस केस में डकी, आप लोगों ने देखा होगा कि डकी जिस केस में गिरफ़्तार है, जिस केस में मिस्टर पतलू दुबई में गिरफ़्तार हुआ था, ठीक है, और जो मिस्टर पतलू के बारे में, मिस्टर पतलू हो गया और फिर जो है वो नदीम नानी वाला हो गया, अगर आप लोग इसे जानते हैं, टिकटॉकर है पाकिस्तान के, कभी सर्च करके देखिएगा। ठीक है, जिस तरह के मामला इनके चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के साथ इसने सितारा को जोड़ने की कोशिश की है और ये बड़ा ही घटिया काम किया है। बेबी, मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि अपनी नफ़रत में इतने नहीं अंधे हो जाते होते कि किसी की ज़िंदगी ही बर्बाद कर दें। ठीक है, आपको अगर आपने कंटेंट क्रिएट करके, कंटेंट बना के अगर आपने पैसे लेने हैं, अगर आपने व्यूज़ लेने हैं, तो वो किसी की ज़िंदगी से खेल के लेना ज़रूरी नहीं है। आपने ठीक है उसके हेट में ही वीडियो बनानी है आपने, तो जिस तरह जो है वो आप तो आप इस तरह की चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगले बंदे की जान को तो ख़तरा ना हो कम अज़ कम। असल में इन्होंने कहा क्या है, डकी और नदीम नानी वालों पर केस ये है कि ये, और अक्सर लोग जो लाइवें करते हैं, टिकटॉक पर लाइव करते हैं, ये वो होता यह है कि इनके साथ जो है वो बड़े मगरमच्छ इनके साथ राब्ते में आ जाते हैं।
वो अपना ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए वो करते ये हैं कि वो जो है वो इनको चीज़ें लेकर दे, मतलब इनको पैसा देते हैं और ये अपने नाम से चीज़ें ले लेते हैं, कोई घर, गाड़ी, ठीक है। ये इस तरह की जो चीज़ें, जो इस तरह के एसेट्स जो सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के एसेट्स, इस तरह की प्रॉपर्टी ये लोग बाई करते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो थोड़े अरसे बाद उसको बेच कर फिर वो जो है वो जिसने पैसा लगाया होता है उसको पैसा दे देते हैं और अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। मतलब परसेंटेज डिसाइड होती है ना, परसेंटेज तय होती है, वो परसेंटेज अपनी रख के बाकी उसको दे देते हैं। इस तरह से जो है वो उनका ब्लैक पैसा भी जो है वो आ जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा पैसा लगाकर उनका बहुत बड़ा पैसा वो ब्लैक मनी से वाइट मनी में शिफ्ट हो जाता है। ये इस तरह के बड़े भाई गैंग्स चलते हैं। मैं किसी को जानता नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैंने सुना है किस तरह की चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो ये खातून जिसने ये सारे साजिश तैयार की है, ये सारा इल्ज़ाम जो धरा है सितारा के ऊपर, उन बीबी का कहना ये है कि सितारा ने ये जो घर लिया है ये बेसिकली अपने पैसों से नहीं लिया, और इसने जो गाड़ी ली है ये भी अपने पैसों से नहीं ली। इसने इस तरह की कोई एक ब्लैक जो है वो ब्लैक शिप कह लें या फिर कोई मगरमच्छ कह लें, उसकी बातों में आकर उसके साथ डील बनाकर इसने ये घर लिया है, और ये घर लेने के बाद जो है वो थोड़े अर्से बाद वो इस घर को सेल करेगी और अपना हिस्सा रख कर वो ये घर वो बाकी पैसे उस पार्टी को दे देगी। सेम इसी तरह उसने गाड़ी ली है, ठीक है, और थोड़े अर्से बाद वो इस गाड़ी को सेल करके उस पार्टी को पैसे दे देगी और अपना हिस्सा रख लेगी, ठीक है। बेसिकली इन मोहतरमा ने ये इल्ज़ाम धरा है, ठीक है। तो मैं आपको इस वजह से मैंने आपको बताया कि मैंने शुरू में ये जो आपको मैंने व्यूज़ का बताया है कि भाई इतने व्यूज़ पर इतना अगर जो है वो व्यू ड्यूरेशन हो तो इतना आरपीएम बनता है और इतने आरपीएम से इतने पैसे बन सकते हैं। तो बीबी मैंने इस वजह से पहले ये भी बताया कि भाई आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हैं, या शायद पता नहीं छोटे जो है वो छोटे लोग की क्या है, कौन छोटा कौन बड़ा, मतलब ये है कि छोटी अप्रोच और फिर छोटी सोच हो जाती है बंदे की। तो आप जो है वो सिर्फ 2-3 हज़ार व्यूज़ पर महीने का 1.5-2 लाख कमाने वाली खातून, आपको ये लगता है कि मतलब सारे यार जिनके पास पैसा होता है वो सारे हराम का नहीं कमा रहे होते हैं। कुछ लोगों के बिज़नेस भी होते हैं, और उसका बिज़नेस, आप भी इस कारोबार को, इस काम को बिज़नेस की तरह कर रही हैं ना, यूट्यूब जो चला रही हैं। कुछ लोगों का बिज़नेस जो है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। मैं जो है वो कभी नहीं चाहूँगा कि मैं उसकी यहाँ पर इनकम डिस्कस करूँ, ना ही मैंने करनी है, लेकिन जो है वो आपने जो बात की है बीबी, बड़ी घटिया बात की है, बड़ी छोटी बात की है। अपने बच्चों के रिज़्क़ के लिए किसी के बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते होते, थोड़ा खुदा का खौफ करते होते हैं, थोड़ा अपने अंदर इंसानियत रखते होते हैं। ये बहुत गलत बात की है आपने। लोग इस तरह का बिज़नेस भी करते हैं कि भाई जो वो आपके पास पैसा है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया हो तो मैं क्या करूँगा, मैं ये काम करता भी रहा हूँ गाड़ियों की सेल परचेज़ का। मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी, मैं जो है वो गाड़ी ले लेता था, छोटी गाड़ी, उसको 1-2 महीने में चलाता था। जब मुझे अच्छा रेट मिल जाता था मैं बेच देता था। उससे ये होता था कि वो मेरे अखराजात भी उठाती जाती थी, मेरी सवारी भी थी बनी हुई थी, ठीक है, और मेरा पैसा भी महफूज था और मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा था। बड़ा ज़बरदस्त काम था। कारोबार ऐसा ही होता है। मैंने जानवर लेके पाले थे, वो एज इट इज़ ऐसे, मेरे पास पैसे थे, मैंने जानवर लेकर रख लिए। जब उनका रेट बढ़ा मैंने उनको बेच दिया, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया और मेरे उससे जानवर भी बच गए उसमें से। अभी तक वो जानवर चल रहे हैं, उनकी नस्ल दर नस्ल वो बढ़ती जा रही है। कुछ गाय मेरे पास अभी भी बची हुई हैं, वो अभी तक नस्ल दर नस्ल अब जो उनकी नस्ल आगे बढ़ती जा रही है, मुझे प्रॉफिट, और वो सारा मेरा प्रॉफिट ही बढ़ा हुआ। तो बताने का बात है कि अभी आज मुझे एक कॉमेंट भी आया, जो है वो क्या नाम है इनका, सिस्टर का, ये है जी डिमीनियो S80 करके ये सिस्टर हैं, इनकी आईडी इस नेम से है। इन्होंने कहा जी साजिद भाई कार का बिज़नेस करते हैं, वो कुछ अरसे तक ये भी सेल कर देंगे। मतलब वो बिज़नेस ठीक है, हो सकता है इनकी कभी कोई बात हुई हो या इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, या चलो वैसे भी कह लो। मतलब जैसे मैं अक्सर कहा कहता हूँ भाई एक चीज़ को जो है वो डिफरेंट एंगल से देखा करो। अगर वो कार ले रहे हैं, बेच रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि वो हराम काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वही वो बिज़नेस कर रहे हैं। ये तो फ़र्ज़ किया अगर कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो ही पता चलेगा ना, वरना आप खामखा किसी के ऊपर क्यों इल्ज़ाम धर रही हैं। अगर वो गाड़ी ले रहे हैं, थोड़े अर्से बाद गाड़ी चेंज कर रहे हैं, फिर गाड़ी ले रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि उनको प्रॉफिट मिल रहा है, वो बेच रहे हैं। और गाड़ियों का काम बहुत अच्छा काम है भाई, लोग जो वो अरबों कमाते हैं इस काम से, अरबों। ये यूट्यूब चैनल छोटा मोटा या फिर मेरी ट्रेडिंग तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है, जो अगर आपकी वीडियो पे गाड़ियों का ऐड चलता है ना, इतनी महंगी प्रोडक्ट है, अगर आपकी वीडियो पे गाड़ियों का ऐड चलता है तो उसके पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांड काम है, ब्रांडेड काम है, महंगा काम है, महंगी प्रोडक्ट है, उसके पैसे भी ज़्यादा, उसके ऐड भी ज़्यादा, उसका जो है वो उनका पब्लिसिटी का जो पैकेज होता है वो भी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्रिएटर को जिसकी वीडियो पे ऐड चलता है।
तो भाई गाड़ियों का काम अच्छा खासा पैसे वाला काम है, आप खामखा किसी के ऊपर ये इतना घटिया इल्ज़ाम, इतना ख़तरनाक इल्ज़ाम क्यों धर सकती हैं? आपको आइडिया नहीं है कि आप क्या कह रही हैं? आपको आइडिया नहीं है कि ये जो मैस मीडिया है, यहाँ पर जो है वो लाखों लोग देखते हैं, आप किसी की ज़िंदगी के साथ कैसे खेल सकती हैं? आप मतलब दिल नहीं है आप लोगों के अंदर, एहसास नहीं है आप लोगों के अंदर, बच्चे नहीं हैं आप लोगों के क्या? तो यार मैं तो नहीं कर सकता कि मैं जब भी जो है वो किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश करूं तो मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों के चेहरे जो मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं कि यार अगर मेरे हैं तो उसके भी तो होंगे। मैं क्यों जो किसी के बच्चों को की ज़िंदगी बर्बाद करूं? भाई अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरे बच्चे तो रुल जाएंगे ना, डेफिनेटली है ना, तो रुल जाएंगे। हाँ ठीक है, अल्लाह की ज़ात देने वाली है, अल्लाह की ज़ात पालने वाली है, अल्लाह ही रब है, हाँ ठीक है, उसी ने पालना है, वही सारा कुछ करने वाला है। लेकिन जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो तो पूरी नहीं होंगी ना, और मेरी जिम्मेदारियां पूरी ना होने की वजह से उनकी लाइफ में जो खला पैदा होगा वो तो होना ही है ना। स्ट्रगल तो वो करेंगे। तो आपको आइडिया नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं? दाल चावल से अब आप डायरेक्ट जो है वो उस बेचारे की ज़िंदगी के साथ खेलने लग गई हैं। तो भाई सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, टक्की वगैरह ने वो काम किया होगा, हाँ ठीक है, मिस्टर पतलू ने वो काम किया होगा, वो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग इतने शातिर नहीं हैं, सितारा साजिद वाले ये इतने शातिर नहीं है कि भाई इस तरह ये खेल जाएं। ये अभी भी जिस लेवल तक पहुँचे हैं ना, इस लेवल तक पहुँचने के बावजूद भी ये दिहाड़ीदार लोग हैं। ये नहीं है इतने शातिर, इतना बिजनेस माइंड नहीं है इनका कि भाई इस तरह करके ये बिज़नेस करें और बड़ा जो है वो कहते हैं कि बड़े ब्रॉड, बड़े ओपन माइंडेड ये लोग हो जाएं। नहीं, अभी भी भाई ये दिहाड़ीदार ही तबका है, बिज़नेस नहीं करना आता अभी भी इनको। चला लिया वो जो इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया था, वो बिज़नेस चला लिया, नहीं चला सके। क्यों? क्योंकि बिज़नेस माइंड नहीं है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं फाइंड कर पाते। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे लोग हैं, इसका मतलब ये है कि वो सादा लोग हैं, वो मासूम लोग हैं, शरीफ लोग हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहते। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो तय है, बाकी दुनिया का मुझे नहीं पता, बहरहाल पाकिस्तान में अगर आप कारोबार करते हैं, आपको कारोबार करने के लिए आपको खुद गर्ज बनना पड़ता है। आपको अपनी ज़ात से हटकर दूसरे के बारे में नहीं सोचना होता। आपने जो है वो अपने मफादात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अपने सबको रगड़ देना होता है। मतलब यहाँ पर तो ऐसा ही होता है, बाकी दुनिया में कैसे होता है मुझे नहीं पता। जितना मैंने ऑब्जर्व किया, मैं इस वजह से मैं क्यों नहीं कारोबार करता, इसी वजह से नहीं करता। मुझे अक्सर जो आप लोगों की भाभी कहती है आज़म को कारोबार भी साथ करो, ये यूट्यूब आज है नहीं है, ये ट्रेडिंग पता नहीं तुम कर पाते हो नहीं कर पाते, आज यूट्यूब चलेगी नहीं है, कल यूट्यूब यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो मैं कहता हूँ यार रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात देने वाली है, ठीक है, लेकिन मैं इस तरह जिस तरह से यहाँ पर कारोबार किया जाता है, मैं इस तरह से नहीं कर सकता। इस तरह से मुझसे नहीं होना कि मैं जो है किसी की ज़िंदगी के साथ खेलूँ, मैं खुद गर्ज बन जाऊँ, मैं दूसरों के मफादात पर डाका डालूँ, दूसरों को नुकसान करूं। हाँ, अगर मुझे कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे कभी ऐसा मौका नज़र आया कि हाँ यार यहाँ पर ऐसी कोई दो नंबरी को पैंडी की वाला काम नहीं है, डायरेक्ट बाइंग सेलिंग है, डायरेक्ट जो आप तजारत कर रहे हैं, जिससे आप ख़रीद रहे हैं आप उसका भी नुकसान नहीं कर रहे, और जिसको बेच रहे हैं उसका भी नुकसान नहीं कर रहे, और आप अपना हलाल का रिज़्क़ कमा रहे हैं, तो मैं वो ज़रूर करूँगा। लेकिन अगर मुझे नज़र भी आ रहा है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जिससे ख़रीद रहा हूँ मैं उसका नुकसान कर रहा हूँ, और जिसको बेच रहा हूँ मैं उसका भी नुकसान कर रहा हूँ, तो मैं कम से कम जानते बूझते मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं ये काम करूँ, मैं नहीं करूँगा। भाई ऐसे लोग हैं, वो भी सादा लोग हैं, वो शरीफ लोग हैं, क्यों नहीं बिज़नेस क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं कामयाब हो पाते बिज़नेस में? क्यों? क्योंकि वो किसी की जड़ें नहीं काट सकते। जो आप यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैठकर बड़े शौक़ से आप कर रही हैं, वो ये नहीं कर पाते, वो इतने चतर चलाक तेज़ तरार लोग नहीं हैं। तो जो इस तरह का कारोबार नहीं कर पाता, हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, मौके नहीं है, सारा कुछ है, लेकिन वो सादा लोग हैं, ठीक है। तो जो इस तरह का काम नहीं कर पाते, आपको क्या लगता है कि वो जो है वो ये ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज करने वाले बड़े शातिर काम करेंगे? आपको इतने शातिर लगते हैं। साजिद को घोंचू क्यों कहते हो तुम लोग? क्यों घोंचू कहते हो? घोंचू का क्या मतलब होता है? इस वजह से घोंचू कहते हो ना कि भाई उसे दुनियादारी का पता नहीं है, उसे किसी चीज़ का पता नहीं है, वो चतर चलाक नहीं है, इस वजह से तुम लोग कहते हो ना। घोंचू भी कहते हो, फिर उसको जो है वो बड़ा मास्टरमाइंड और पता नहीं क्या क्या जो है वो गैंग का सरबराह और डॉन बना दिया तुम लोगों ने। अजीब लोग यार, तुम लोगों का कोई स्टैंड ही नहीं है, कोई माइंड सेट ही नहीं है तुम लोगों का। किसी के बारे में भी कुछ भी आते हो, बक के चले जाते हो, और तुम्हें पता ही नहीं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ना है। पता है जो बात तुम लोग अपने मुँह से निकाल रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अल्लाह ने करे कभी ऐसा हो, लेकिन थोड़ा सोच लिया करो यार कि अगले बंदे के छोटे छोटे मासूम बच्चे रुल जाएंगे, वो बेचारे सड़कों पे आ जाएंगे। लेकिन बस तुम लोगों को तो अपना 2-3 हज़ार व्यूज़ चाहिए, और जो अपने 10-12 डॉलर पर डे के चाहिए, बस बाकी भाड़ में गई जनता, अपना काम बनता। तो ऐसे नहीं किया करो, ऐसे नहीं किया करो, थोड़ा जो है वो इंसानियत का भी सोचा करो, ठीक है। आज जो है वो सूडान में लाखों की तादाद में जो है लोगों को मारा जा रहा है। किस वजह से मार रहे हैं वो लोग?
सिर्फ सोने की वजह से, सिर्फ सोने की वजह से। तो क्या उस सोने को उन्होंने साथ ले जाना है? क्या वो सोना हमेशा उनके पास रहेगा? बहुत पहले माजी में जो जहाँ पर मतलब बहुत अगर पीछे चले जाएं, जब ये रियासतें नहीं बनी थी, जब ये बॉर्डर्स का सिस्टम नहीं बना था, तो जहाँ पर सोना होता था वहाँ पर अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई कबीला आबाद भी होता था तो कोई दूसरा ताकतवर कबीला जाता था, जाकर उस कबीले को सारे के सारे कबीले को भून देता था और वो सोना अपने कब्ज़े में ले लेता था। तो वो जो ताकतवर कबीले कबाइल थे वो आज इस दुनिया में हैं? क्या वो उस सोने को साथ ले गए? ये तो यहीं पड़ा है, वो सारा यहीं पड़ा है, कोई भी कुछ भी साथ नहीं लेके जा सका, सब यहीं पड़ा है। दूसरों को मारने वाले आज खुद मर गए हैं, दूसरों का नुकसान करने वाले, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले, दूसरों से छीन के खाने वाले, वो कुछ भी साथ नहीं लेकर के, सब यहीं पड़ा है और सब यहीं रह जाना है मेरी बहन। तो अपने मफादात के लिए मेहरबानी करो, इतना इस लेवल तक ना जाया करो कि आप जो है वो अगले बंदे की ज़िंदगी ही बर्बाद मतलब दाव पे लग जाए। बर्बाद तो आपने क्या करनी ज़िंदगी, तो वो तो सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगले बंदे की जो है वो सब कुछ दाव पे लग जाए, इस हद तक नहीं जाते होते। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, भाई हमारा काम है समझाना, हम समझाते रहेंगे, हम समझाते रहेंगे। तो हमें तो हुक्म अज़ां है अल्लाह की तरफ से, तो हम तो अज़ान देते रहेंगे। आप लोगों की मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है, आपने सुधरना है नहीं सुधरना, आप लोगों ने लिमिट्स में आना है नहीं आना, आप लोगों की मर्ज़ी है। जवाब दे आपको बस हम इतना कह के निकल जाएंगे कि अल्लाह हमने कहा था, हमने कोशिश की थी, जो हम कर सकते थे वो हमने किया था। बाकी अगले बंदे को हिदायत देनी है नहीं देनी वो अल्लाह तेरा काम था। और अगले बंदे को तुमने उसको दिमाग भी दिया था, तुमने उसको ईमान भी दिया था, आपने सारा कुछ उसको दिया था। अगला बंदा उस पर कितना अमल पैरा हुआ ये उसका फेल है। बाकी हमने कोशिश की थी, हमने तो ये कह के निकल जाना है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। तो अब तक ले नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।